एशिया में युद्ध का एक और मोर्चा खुल चुका है। ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर दिया है, तो इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो हमले का बदला लेकर रहेगा। इजराइल की ओर से कहा गया है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज आपात होगी बैठक, जिसमें इजराइल और ईरान के बीच बने हालात पर चर्चा होगी। हमास ने इजराइल पर ईरान के हमले का समर्थन किया है, तो इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान की तरफ से किया है। ईरान का हमला 200 मिसाइलें दागी गई इजराइल पर और उसका कहना है कि 90% सटीक जगह पर बैठी हैं। इजराइल अब बदला लेगा, ये उसने साफ शब्दों में चुनौती दे दी है। इस बीच यूएन में आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें युद्ध के हालातों को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के मिसाइल को फेल करने में इजराइल की मदद करेगी। तो देर रात इजराइल पर हुए हमले से जुड़ी 8 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ईरान की तरफ से तेल अवीव पर एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार से वहां पर हड़कंप मच गया। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन बजने लगा। इजरायली नागरिकों को शेल्टर होम यानी कि वार होम जो बनाए जाते हैं उसमें शिफ्ट किया गया है। ईरान के मिसाइल अटैक में कई इमारत और स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना के मुताबिक इस हमले में कुछ लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन इजराइल ने चेतावनी दे दी है कि बड़ी गलती कर दी ईरान ने और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी ईरान को। हमारा प्लान तैयार है, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। और अब आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर ईरान के हमले से पहले की है और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है, जहां पर देखिए पहले से जो एयरबेस है, एयर स्पेस, हमले से पहले की तस्वीर, हमले के बाद का एयर स्पेस देखिए। यहाँ पर मिसाइल दागी गई, नुकसान हुआ है इमारतों पर और स्कूलों को भी नुकसान हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए। इजराइल के मुताबिक ये उधर उधर चीख पुकार वहां पर हड़कंप मचा हुआ नजर आया। 200 मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया था ईरान की तरफ से और ये अब तक का सबसे बड़ा ईरान का हमला इजराइल पर कहा जा रहा है। साथ ही उसने कहा है कि नसरुल्लाह का बदला हमने ले लिया। 2 तस्वीरें, हमले से पहले का एयर स्पेस देख लीजिए और हमले के बाद का एयर स्पेस देखिए किस तरीके से जब हमला हुआ उसके बाद की तस्वीर है। 2 तस्वीर आप यहाँ पर अंदाजा लगाइए किस तरीके से वहां पर एयर स्पेस की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल गई है। हमले के बाद 200 मिसाइलें दागी गई थी ईरान की तरफ से और उसने कहा है कि नसरुल्लाह का ये बदला है, लेकिन ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये भी कहा ईरान ने। तो ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल पर 200 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। हमले के बाद इजराइल ने भी गुस्से में कहा कि ईरान से वो बदला जरूर लेगा। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला। तेल अवीव पर ईरान का ताबड़तोड़ हमला। ईरान ने तेल अवीव पर आसमान से बरसाए बारूद। ईरान ने इजराइल पर करीबन 200 मिसाइलों से हमला किया। आसमान से एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल की धरती पर बारूद बरसाती रही और रात के अंधेरे में वहां तेज धमाके होते रहे। ईरान ने चुन चुनकर इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया। तेल अवीव पर ताबड़तोड़ हमले किए और दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माने जाने वाली मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का दावा किया। ईरान का यह भी दावा है कि उसने इजराइल के परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इजराइल पर इतनी मिसाइलें बरसाई जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इजराइल पर हुए हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने ईरान को सख्त चेतावनी दी। התמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה ערב טעות גדולה והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת. नेतन्याहू ने अपने इरादे जाहिर कर दिए, यानी साफ है कि हमले का बदला लेने के लिए इजराइल भी ईरान पर बड़ा हमला करेगा।
इजराइल की सेना ने भी साफ कर दिया कि हमला कहां होगा, इसका फैसला इजराइल करेगा। एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने ईरान के शासन की आलोचना की थी। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था कि इजराइल अपने देश और अपने लोगों की रक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। There is nowhere in the Middle East Israel cannot reach. There is nowhere we will not go to protect our people and protect our country. With every passing moment, the regime is bringing you, the noble Persian people, closer to the abyss. The vast majority of Iranians know their regime doesn't care a whit about them. If it did care, if it cared about you, it would stop wasting billions of dollars on futile wars across the Middle East. It would start improving your lives. और नेतन्याहू के संबोधन के 24 घंटे पूरा होते ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी, जिसके बाद पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे, जिसके बाद इजरायली सेना ने तुरंत सभी लोगों को बम शेल्टर में भेजने का दावा किया। हालांकि इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान होने की खबर नहीं है, इसलिए कहा यह भी जा रहा है कि ईरान ने यह हमला सिर्फ अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया था। तो वही ईरान इजराइल युद्ध पर बाइडेन का भी बयान सामने आया है। उसने कहा है कि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। ईरान के हमले के बाद अमेरिका वॉर रूम में बड़ी बैठक भी हुई। इजराइल पर ईरान का हमला पूरी तरह से फेल था, ये कहते हुए नजर आए हैं बाइडेन। बड़ा बयान उनका आया और कहा कि ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा, यानी चेतावनी भी बाइडेन की तरफ से दे दी गई है। ईरान को यह चेतावनी दी गई है कि हमले का अंजाम भुगतना पड़ेगा ईरान को। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका तैयार है, बाइडेन ने साफ तौर पर कह दिया है और कहा है कि इजराइल ईरान युद्ध पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। अब तक जो लड़ाई थी वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में थी, अब पूरी तरह से ईरान कूद चुका है, एंट्री हो चुकी है वॉर जोन से। खबर ये कि अब अमेरिका खुलकर ईरान के खिलाफ उतर आया है, इजराइल को पूरी तरह से समर्थन दे दिया है और कह दिया है कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। The United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.